मेरे इस छोटे से ब्लॉग को देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं आज खड़ा हूँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित बेरीनाग चौकुड़ी की ऊंचाई पर, जहां से हिमालय पूरी भव्यता के साथ सामने दिखाई देता है। यह दृश्य लिया गया है चौकुड़ी टीआरसी टावर से, जहां से दूर दूर तक कुमाऊं हिमालय की श्रृंखलाएं मानो मौन धारण साधना में लीन खड़ी हैं। सामने क्षितिज में बर्फ में ढके जो 5 ऊंचे शिखर एक पंक्ति में दिखाई देते हैं, वे हैं पंचाचूली पर्वत समूह, पंचाचूली 1, पंचाचूली 2, पंचाचूली 3, पंचाचूली 4 और पंचाचूली 5। लोक मान्यता के अनुसार इन 5 शिखरों का संबंध महाभारत के पांडवों से जोड़ा जाता है, जहां माना जाता है कि पांडवों ने अपना अंतिम भोजन बनाया था। पंचाचूली के आसपास जब मौसम साफ होता है तो दूर दूर से नंदा देवी, नंदाकोट और त्रिशूल पर्वत की झलक भी दिखने को मिलती है। नंदा देवी सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि उत्तराखंड की आस्था और संस्कृति की आत्मा मानी जाती है और इन्हें मां नंदा के रूप में पूजा भी जाता है। इन ऊंचे पर्वतों के नीचे हरी भरी घाटियां फैली हैं, जहां देवदार के पेड़, बांज के पेड़ और बुरांश के जंगल हिमालय को जीवन देते हैं। बादल कभी इन शिखरों को ढक लेते हैं और कभी धीरे धीरे हटकर उनकी सुंदरता को और भी रहस्यमय बना देते हैं। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि हिमालय केवल देखने की चीज नहीं है बल्कि महसूस करने की भी अनुभूति है। यह शांति, एक ठंडक और यह मौन मन को भीतर तक छू जाता है। बेरीनाग चौकुड़ी को नागों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति, मंदिर और लोक कथाएं हिमालय से गहराई से जुड़ी है। यही कारण है कि यह धरती सदियों से साधकों, ऋषियों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज जब हम हिमालय शिखरों को देखते हैं तो समझ आता है कि प्रकृति कितनी महान है और हम कितने छोटे हैं। यह दृश्य हमें विनम्र होना सिखाता है और स्वयं से जुड़ना और रुकना सिखाता है। चौकुड़ी से दिखाई देने वाला यह हिमालयी दृश्य सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की एक शांत कहानी है। चौकुड़ी दोस्तों एक पर्यटक स्थल भी है और पर्यटक स्थल के साथ साथ यहाँ पर देवभूमि भी है चौकुड़ी। और यहाँ पर जैसे हमारे मूल नारायण मंदिर हैं और कोटना मंदिर है, कोटना माई मंदिर है और चौकुड़ी गुगु का मंदिर भी विराजमान है यहाँ पर। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको जो है पिंडारी ग्लेश्वर का दर्शन भी कराता हूँ। ये भी इसी लाइन में आता है, इस धर्मघर की साइड आज से दिखाई देता है ये पिंडारी ग्लेश्वर। और इसका जो पानी है, बर्फ़ का पानी पिघलकर जो है बागेश्वर सरयू में शामिल हो जाता है। सरयू में जाकर जो है भव्य रूप धारण कर लेता है वहाँ पर नदी का। आप लोगों को दोस्तों हिमालय के दर्शन कराए मैंने, आपको देखने में कैसा लगा कमेंट में जवाब ज़रूर देना। और बाकी आप सबका धन्यवाद इस हिमालय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।